अगली खबर है मऊ जिले से, जहां जनपद मऊ के राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित श्री कमलेश कुमार से खास मुलाकात। क्या खबर है, उत्तर प्रदेश की जनपद मऊ में आज 10 सितंबर 2022 को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 से 22 से सम्मानित श्री कमलेश कुमार को मऊ जिले के मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा ने सम्मानित किए। इसी कड़ी में आपको बता दूं कि राज्य शिक्षक पुरस्कार साल में एक बार दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए कोरोना काल में गांव-गांव में घूमकर शिक्षक पढ़ाते थे, खेल प्रतियोगिता कराना और स्कूल में पढ़ाते हुए भी गांव में चौपाल लगाकर भी पढ़ाते थे। तो आइए मिलते हैं कमलेश कुमार जी से दीवान चंद गौतम के साथ। नमस्कार। मैं दीवान चंद गौतम फास्ट न्यूज़ से मैं इससे मौजूद हूँ जनपद मऊ के पोपागंज में। और यहाँ पे मैं जिस शख्स से बात करवाऊँगा उनके बारे में पहले बता दूँ। इनको पुरस्कार मिला है राज्य शिक्षक पुरस्कार। इनका नाम है कमलेश कुमार और ये नाम के मोहताज नहीं है। एक हफ्ता से इनका ही चर्चा हो रहा है पूरे प्रदेश में और पूरे ज़िले में। और आइए मैं इनसे बात करता हूँ, उन्हीं के मुँह से सुनता हूँ इनके बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आपका भी स्वागत है जी। सर, पहले अपना परिचय दें और आज किस प्रकार का था पुरस्कार आपको मिला गया है, आपको दिया गया है, उसके बारे में बताएं आप। मेरा नाम कमलेश कुमार, जी। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय देई थान पे प्रधानाध्यापक पद पे कार्यरत हूँ। और ये जो पुरस्कार है, प्रत्येक जिले में एक अध्यापक को प्रतिवर्ष दिया जाता है। मऊ जनपद से मेरा चयन किया गया है। यह पुरस्कार विद्यालय में शैक्षणिक कार्यों एवं शिक्षणेतर कार्यों को देखते हुए मुझे प्रदान किया गया है, क्योंकि मेरे विद्यालय के 2 बच्चे नवोदय विद्यालय में, जबकि कक्षा 9 में मात्र 1, 2, 3 सीटें हुआ करती हैं। मेरे विद्यालय से भी 2 बच्चों का चयन हुआ है, इसका भी उसमें योगदान रहा। दूसरा ये था कि मेरे विद्यालय में विगत 5 वर्षों से लगातार नामांकन में वृद्धि हुई है, लगातार हर वर्ष संख्या बढ़ी है, तो उसकी वजह से भी पुरस्कार में मेरा नाम आया। और इससे भी बड़ा काम था, जो विद्यालय के बच्चे शिक्षणेतर क्रियाकलापों में लगातार 2004 से अब तक प्रतिभाग करते रहे हैं और लगातार अच्छा तक कि योगासन प्रतियोगिता में जो 5 बच्चों की एक टीम होती है, 2007 में मेरे विद्यालय से नेशनल टीम का जो चयन किया गया उत्तर प्रदेश का, उसमें 4 बच्चों को मेरे ही विद्यालय के थे और वो प्रतियोगिता दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी। इसके अलावा प्रतिवर्ष बच्चे मंडल तक तो कम से कम पीटी और योगासन में प्रथम रहे ही हैं और राज्य स्तर पे जितनी बार बच्चे मेरे प्रतिभाग किए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लगातार प्राप्त किए हैं। इसमें कभी भी कोई ब्रेक नहीं लगा है। मार साहब, एक कोरोना काल में आप लोग कैसे क्लास करते थे, गांव-गांव में घूम करके, और प्राइमरी भर्था में भी आप पढ़ाते थे, कैसे आप लोग कर पाते थे? कोरोना काल एक वैश्विक महामारी थी जिसमें पूरा विश्व था। उसके तहत हमारी बेसिक शिक्षा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उस काल में सब अध्यापक और बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन उस परिस्थिति में भी मेरे विद्यालय के सभी स्टाफ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण का कार्य करते रहे। अपनी वीडियो बना के डालते थे या विभाग द्वारा जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी, उस सामग्री को भी बच्चों तक, अभिभावकों तक पहुंचाया जाता था। यहाँ तक कि कुछ अभिभावकों को बुला करके विद्यालयों पे कुछ कार्य दिए जाते थे कि आप बच्चों से ये कार्य करवाएं। कुछ बच्चों के पास, जो गरीब बच्चे हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, उसके संपर्क में आने के लिए हम लोग मोहल्ला क्लास का संचालन करते थे। किस निश्चित जगह पे 2, 4, 5 और विद्यालय के सारे शिक्षक शिक्षण कार्य करते थे। उस परिस्थिति में भी हम बच्चों और अभिभावकों से जुड़े रहे, दूर नहीं हटे, जिससे बच्चों का कम से कम नुकसान हो सके। देखा जा रहा है हमारे साहब ये भी कि आजकल पहले की अपेक्षा आजकल प्राइमरी से लोग भाग रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। आखिर में वजह क्या है? देखिए, वजह बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि लोग के दिमाग में एक इंग्लिश मीडियम में मेरा बच्चा पढ़े,
और प्राइमरी स्कूल अधिकांशतः हिंदी मीडियम के हैं। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यही है, चाहे इंग्लिश मीडियम में बच्चा जाके भले इंग्लिश का ज्ञान उसे न हो, लेकिन वो आकर्षित इसलिए भी कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि थोड़ा अविश्वास हुआ है, इसको मैं मानने से इनकार नहीं करूँगा, हुआ है अभिभावकों का, ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन जितना अविश्वास किया जा रहा है वो स्थिति हमारी नहीं है। बहुत सारे विद्यालय और टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे विद्यालय और अध्यापक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वही जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने की बात है, वो चीज़ें यहाँ भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, आप पाएंगे कि बहुत सारे बच्चों का नामांकन बढ़ा है जो इंग्लिश मीडियम हुए हैं। आप देखे होंगे फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर देखने में भी आता है कि प्राइमरी में जैसे कोई पहुंचता है तो प्राइमरी में न तो समय से न तो टीचर आते हैं, न समय से किसी के बच्चे का शिक्षा दिया जाता है। क्या है सब, मतलब क्या है सच्चाई? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा मानना है कि सभी अध्यापक समय से स्कूल जाते हैं। आप जैसा कि आज प्रशिक्षण हो रहा है देख रहे हैं, लगभग 4 बजने वाले हैं, सारे अब प्रतिभागी अभी भी बैठे हुए हैं। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि विद्यालय में नहीं बैठते होंगे। देखा जाता है कि कुछ ऐसे टीचर हैं जिसको अपने देश के गृह मंत्री के नाम नहीं मालूम रहता है, न भी इसकी पढ़ा पता नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने बीडीसी करके बीएड करके उन्हें पढ़ा रहे हैं। 60 या 90 हज़ार वो लोग उतारते हैं, देखा गया है। ये तो चयन प्रक्रिया पे हम सवालिया निशान भी नहीं कर सकते। कुछ कमियां कहीं न कहीं रह गई होंगी, तो ऐसे टीचर एक आध होंगे, वो समूह में नहीं हैं, इक्का दुक्का कहीं होंगे। तो वो मेरा विषय नहीं है, न मैं उससे बात कर सकता हूँ, क्योंकि चयन किया गया है, उनको प्रमाण पत्र मिले हुए हैं, तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते। मऊ में जितने प्राइमरी स्कूल हैं, क्या हर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक फुल हैं? कुछ जगहों पे कमियां हैं और हमको लग रहा है कि पुनः नियुक्ति जैसा कि पढ़ने में आ रहा है कि बहुत जल्द। लेकिन इतना तो तय है कि जब हम लोग शुरू किए थे तो किसी विद्यालय पे 1 टीचर या 2 टीचर थे, लेकिन आज शिक्षा मित्र सहित, मैं अपने ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, शायद ही कोई विद्यालय है जहाँ 4 से कम टीचर हैं। कम से कम 2 सहायक या 1 हेडमास्टर, 1 सहायक और 2 शिक्षा मित्र लगभग हर स्कूलों पे हैं, जो जितना मैं जान रहा हूँ अपने ब्लॉक में। जनपद मऊ का एक ब्लॉक है, प्रधा ब्लॉक है। उस गांव में प्राइमरी पाठशाला में मात्र 1 टीचर महिला हैं, और वो कैसे पढ़ा पाएंगी? और उनके न रहने पर बच्चे के अभिभावक लोग भी आके मौका से लोग पढ़ाते हैं। हाँ, ये कठिनाइयाँ हैं, तो निश्चित रूप से विभाग का ध्यान इसके तरफ आप लोग आकृष्ट करिए, तो वहाँ पे अन्य जगहों से टीचर भेजे जाएं। और पूरी संभावना है कि समायोजन होने वाला, समस्याएं आ रही हैं, जब समायोजन होगा तो हमको लग रहा है कि उनको टीचर जरूर मिल जाएंगे। आप एक अध्यापक हैं, क्या देंगे मैसेज मऊ के जितने आपकी टीम है, जितने आपके अध्यापक हैं, क्या देंगे मैसेज आप? अब मेरा मैसेज यही है कि सब लोग ईमानदारी से अपने पेशे के प्रति ईमानदार हों, अपने कर्तव्यों का पालन करें। और इस समय निपुण भारत मिशन जो पूरे देश में चल रहा है, जो बाल वाटिका से कक्षा 3 तक उसको क्रियान्वित करना है, उसके लिए सारे लक्ष्य निर्धारित हैं। बाल वाटिका में क्या करना है, 1 में, 2 में, 3 में भाषा और गणित के लक्ष्य निर्धारित हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सारे शिक्षक मिल करके अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें और निपुण भारत मिशन का जो लक्ष्य है उसे निर्धारित अवधि में पूरा करके अभिभावकों के बीच और अपने सम्मान को पाएं। प्राइमरी स्कूल में जो खाना बनता है, क्या समय से हर खाना मिल जाता है? जैसे मंडे को और कुछ बनता है, ट्यूसडे को और कुछ बनता है? हाँ, सबके लिए मेनू निर्धारित है। सोमवार को जैसे रोटी सब्जी है, मंगलवार को चावल दाल है, बुधवार को तहरी और दूध है, बृहस्पतिवार को रोटी और दाल है, फिर शुक्रवार को तहरी है, शनिवार को चावल और सब्जी है, सोमवार को इसमें फल भी दिया जाता है। तो ये काम जो है एमडीएम का अधिकांश जगहों पे ग्राम प्रधान द्वारा संचालित होते हैं। हेडमास्टर की भूमिका सिर्फ बच्चों की उपस्थिति और उनको टाइम से खाना मिले, ये सब है। सामान उपलब्ध कराना उनका काम है। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराया, विद्यालय पे तो उपलब्ध होता है। आप जहाँ पोस्टिंग है देई थाना, तो वहाँ पे कैसी व्यवस्था है मिड डे का? वहाँ पे मेनू के अनुसार ही भोजन बनता है। यदि किसी कारण से किसी दिन मान लीजिए बिजली खराब हो गई, गेहूँ नहीं पीसा गया, आटा नहीं उपलब्ध हुआ,
उस दिन प्रॉब्लम आ जाती है। चावल हो सकता है बन जाता हो, लेकिन मेरे यहाँ तो लगभग मीनू से ही भोजन बनता है। केवल वही एक प्रॉब्लम है, यदि बिजली खराब होगी 1-2 दिन, गांव की बिजली है तो बनने में टाइम लगता है, नहीं तो मीनू से बनता है। सर एक आखिरी सवाल, क्या जातिवाद का कोई बात नहीं होता है ना आपके विभाग में, कहीं कहीं ब्लॉकों में या जिले स्तर पर? शिक्षक और जातिवाद ये दोनों चीज़ें एक साथ तो चल ही नहीं सकती हैं। यदि कहीं ऐसा है तो एकदम गलत है और उस व्यक्ति को इस पेशे से हट जाना चाहिए, यदि कोई ऐसा कर रहा है तब, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकता कि हम शिक्षक भी हों और जातिवाद भी करें, दोनों नहीं चल सकता। तो इस तरह आप देख रहे थे कमलेश सर को, जिनको राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला और बखूबी जवाब दिया मीडिया का। और गौतम फास्ट न्यूज़ से वाराणसी।